सो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। सो दोस्तों, आज हम जेएसएस फैमिली की तरफ से आप सभी 9th क्लास के बच्चों के लिए, बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए 9th क्लास का बायोलॉजी का पहला चैप्टर लेकर आ रहे हैं। और इसको हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से, बारीक तरीके से पढ़ेंगे। और इस चीज का पीडीएफ जो है वो आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो दोस्तों, अभी हम लोग नए नए प्लेटफॉर्म पे आए हुए हैं और हमारा भी उद्देश्य है कि उन सभी बच्चों तक पहुंचे जो लोग और बेहतर पढ़ना चाहते हैं, उन सभी लोगों के तक। तो आज मेरा जो क्लास होगा वो पहला क्लास 9th क्लास की बायोलॉजी का पहला चैप्टर होगा, कोशिका जीवन की इकाई। यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इससे हर बारी बहुत ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यदि आपने इसको बेहतर तरीके से पढ़ लिया तो आपको आगे चलकर इसके बारे में कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो चलिए आज इम्पोर्टेंट चैप्टर 9th क्लास का स्टार्ट करते हैं। 9th का पहला चैप्टर, कोशिका जीवन की इकाई। कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका जो होती है वो जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। इसी से पूरे जीवन का निर्माण होता है। एक कोशिका डिवाइड करके दूसरी कोशिका में दूसरा और दो कोशिका निर्माण, ऐसे करते 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 पूरे उत्तक का निर्माण, उत्तक से अंग, अंग से अंग तंत्र, अंग तंत्र से पूरे बॉडी का निर्माण हो जाता है। इस कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में मृत कोशिका कॉर्क पे करी थी। इसकी खोज किए थे रॉबर्ट हुक 1665 में मृत कोशिका कॉर्क पे। कॉर्क एक वृक्ष का छाल होता है। इसकी खोज इन्होंने अपने स्वनिर्मित माइक्रोस्कोप के द्वारा किया था। यह भी क्वेश्चन पूछता है कि सर्वप्रथम माइक्रोस्कोप की खोज, अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो इसका आंसर होगा रॉबर्ट हुक ने स्वनिर्मित अपने माइक्रोस्कोप के द्वारा इसकी खोज करी थी। और जब इन्होंने अपने माइक्रोस्कोप पे रखा था, इसका संरचना मधुमक्खी के छत्ते के आकार का दिखाई दिया, इसीलिए इन्होंने इसके एक स्ट्रक्चर को सेल कहा। सेल जो शब्द है वह अंग्रेजी के ग्रीक वर्ड सेलुला से लिया गया है, जिसका हिंदी अर्थ रूम या कक्ष या कमरा होता है। कोशिका का अध्ययन बेसिकली हम लोग साइटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, अर्थात कोशिका विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। और साइटोलॉजी के पिता रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। क्लियर है? ठीक है। इन्होंने एक किताब लिखा जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया में ये सूक्ष्म जीवों पे स्टडी करके उनके बारे में लिख रहे थे। इनका एक पुस्तक का नाम था, उसमें सूक्ष्म जीव वे होते हैं जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, यानी नहीं दिखाई दे। ऐसे कितने बैक्टीरियाज हमारे हाथों पे, हमारे मुंह में, हमारे शरीर पे कितने भी हैं, वो सारी चीजें हमारे को दिखाई नहीं देती है। अर्थात एक कोशिकीय जो जीव होते हैं, मोस्टली उन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ता है। तो एक बारी आप सभी लोग इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद से हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट जो है हम लोग का ये माइक्रोस्कोप किसे कहते हैं? व्हाट इज माइक्रोस्कोप? तो माइक्रोस्कोप एक यंत्र है जिसकी सहायता से हम छोटी से छोटी चीजों को बड़े से बड़ा करके देख सकते हैं और उस पर अध्ययन करना आसान हो जाता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जब खोज हुई तो इस पर और भी ज्यादा गहरा स्टडी होने लगा और सभी उसके अंदर में जितने भी छोटे छोटे ऑर्गेनेली यानी कोशिकांग है उनके बारे में जानकारी प्राप्त होने लगी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज एमनॉल और ई रस्का नामक दो साइंटिस्ट ने 1931 ईस्वी में किया था। इसी के आधार पे इसमें कोशिका के बारे में और भी अच्छे तरीके से स्टडी होनी शुरू हो गई। ठीक है, तब हमको पता चला सबसे जो छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा की होती है। किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा। अगर बात करें माइकोप्लाज्मा की आकार की तो 0.1 माइक्रोमीटर इसका आकार होता है। 0.1 माइक्रोमीटर इसका आकार होता है। सबसे बड़ी जो कोशिका होता है वह शुतुरमुर्ग का अंडा का होता है। इसका आकार लगभग 170 गुणे 135 मिलीमीटर जितना होता है। मानव में सबसे छोटी कोशिका जो होती है वह शुक्राणु की होती है और मानव में सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वह मादा की अंडाणु होती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका और सबसे तेज विभाजन करने वाली कोशिका यकृत कोशिका होती है। अर्थात यदि किसी को कोई कुछ भी ऐसे चोटिल कर देवे
लीवर में, तो लीवर की जो कोशिकाएं होती हैं अगर पूर्ण रूप से नहीं कटी हैं तो वह ऑटोमेटिकली अपने आप को सेल को डिवाइड करके वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगी, अर्थात इसमें सबसे तेज विभाजन की प्रक्रिया होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, इसको मिटा देते हैं ताकि आसानी से आप पढ़ सकें। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे तो जो कोशिका सिद्धांत था, चूंकि जब माइक्रोस्कोप से कोशिका के बारे में रॉबर्ट हुक ने बताया तो इस चीज को प्रसारित वो नहीं कर पाए, जिसको प्रसारित किए थे स्लाइडेन और स्वान नामक दो साइंटिस्ट ने 1838 और 39 में, और इन्होंने बताया कि पादप और जंतु का शरीर कोशिकाओं से मिलकर ही बना होता है, और इसी चीज को हम लोगों ने कहा क्या, कोशिका सिद्धांत कहा। इनके बाद विर्चो, इन्हें इंग्लिश में विर्चाओ बोला जाता है, विर्चो नामक साइंटिस्ट ने 1855 ईस्वी में यह बताया कि नई जो कोशिकाएं होती हैं उनका निर्माण पहले से मौजूद जीवित कोशिकाओं के द्वारा होता है, अर्थात जो जीवित कोशिकाएं रहेंगी वही डिवाइड करके नई कोशिकाओं का पुनः निर्माण करेंगे। अर्थात यदि एक कोशिका है वो डिवाइड करके दो कोशिकाओं का निर्माण करेगा, और जो पहली कोशिका डिवाइड कर रही थी उसी को हम मातृ कोशिका कहते हैं, यानी मदर सेल कहते हैं, और जो डिवाइड करके दो कोशिकाओं का निर्माण होता है उसे हम पुत्री कोशिका या डॉटर सेल कहते हैं। इन कोशिकाओं के डिवीजन से पूरे एक मांस के लोथड़े का निर्माण होता है जिसे हम उत्तक कहते हैं, और उत्तक से अंग का निर्माण होता है, अंग से अंग तंत्र और पूरे शरीर का निर्माण हो जाता है। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद से फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन आगे, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग के पास आ गया कोशिकाओं में विविधता। कोशिकाओं में विविधता का मतलब है कि इस धरती पे पाए जाने वाले अनेकों प्रकार के जीव हैं जिनकी कोशिका संरचना के आधार पर किसी का शरीर एक कोशिका से निर्मित होता है तो किसी का शरीर दो कोशिका से निर्मित होता है। एक कोशिका ये शरीर में उसका पूरा शरीर सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका से बना होता है। ठीक है, तो कोशिकाओं में विविधता का मतलब होता है कि जीवों की कोशिकाओं के रूप, आकार और संख्या में काफी भिन्नता होती है। ठीक है, उनमें जैसे किसी का शरीर बहुत बड़ा होगा, किसी का बहुत छोटा होगा, किसी का आकार कुछ होगा तो किसी का कुछ होगा। यह कम से कम 0.1 माइक्रोमीटर से 0.1 माइक्रोमीटर का होता है। जैसे प्लूरोन्यूमोनिया यानी माइकोप्लाज्मा जिसे कहते हैं, इसका आकार होता है 0.1 माइक्रोमीटर। अधिकतम इसकी संख्या 170 से 135 मिलीमीटर तक होता है। जैसे शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है वह धरती का सबसे बड़ा सेल है। ठीक है, ये सबसे बड़ा सेल है जिसका व्यास लगभग 170 से 135 मीटर तक होता है। जीवाणु की जो कोशिका होती है, जो बैक्टीरिया होती है, उसका जो कोशिका होता है वह 1 माइक्रोमीटर से लेकर लगभग 10 माइक्रोमीटर व्यास तक होता है। और यहीं पे अगर हम लोग बात करें जीवाणु की खोज की, तो जीवाणु की खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में किया था। अर्थात जीवाणु की खोज नहीं किया था इन्होंने खोज किया था सूक्ष्म जीव की। किसकी खोज किया था? सूक्ष्म जीव की खोज किया था इन्होंने। एंटोनी वान लीवेनहॉक ने सूक्ष्म जीव की खोज करी थी, इन्होंने उस समय पे इसका नाम नहीं रख पाया। इस सूक्ष्म जीव का नाम जीवाणु बेसिकली एक साइंटिस्ट जिनका नाम था एहरेनबर्ग नामक साइंटिस्ट ने इसका नाम रखा जीवाणु। बाद में इसके नाम से ही इनको फेमस कर दिया गया। एंटोनी वान लीवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में जीवाणु की खोज करी। तंत्रिका कोशिका का आकार लगभग 1 मीटर से भी अधिक हो सकता है। यह मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी और तारानुमा संरचना होता है। ब्रेन की जो कोशिकाएं होती हैं वह लगभग 1 मीटर से भी बड़ी हो सकती हैं, और यह मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, सबसे लंबी कोशिका होती है। जीव की यदि हम लोग बात करें तो जीव इस धरती पे 2 रूपों में पाए जाते हैं। एक तो एक कोशिकीय, वैसे जीव जिनका शरीर सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका का बना होता है उसे हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे अमीबा, जीवाणु, पैरामीशियम, यूग्लिना। एक कोशिकीय जीवों को हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। बहुकोशिकीय की यदि हम लोग बात करें तो बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं, जैसे हम लोग हैं, हम लोग का शरीर जो है वो असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। असंख्य कोशिकाएं जिनको हम गिन नहीं सकते। अर्थात इतनी छोटी कोशिकाएं होती हैं कि यदि कोई आपके शरीर में सुई चुभ दे और बाहर निकले तो उसको भी स्टडी करके माइक्रोस्कोप पे देखा जाए तो उसमें भी अनेकों
कोशिकाएं उस पे चिपकी हुई मिल जाती है, इतना छोटा होता है। अर्थात बहुकोशिकीय जो शरीर होते हैं उनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इसलिए उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे हाथी, घोड़ा, गधा, मनुष्य, इन्हें छुआ देखा, इन सब इस चीज किया जा सकता है। अर्थात इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वह कैसी होती हैं, तो इनकी कोशिकाएं बेसिकली बहुत ज्यादा होती हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद से फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट की अगर बात करें तो जीवों का जो शरीर होता है वह असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अर्थात यदि हम लोग बात करें कि यदि कोई व्यक्ति का वेट 40 किलो है, 50 किलो है, 60 किलो है, यदि उसकी मल्टीप्लाई हम करें 10 का पावर 15 से, तो उसका जितना बराबर में आएगा उतना उसकी कोशिकाएं उसके पूरे बॉडी में पाई जाती हैं। अर्थात कोशिकाओं की संख्या को ज्ञात करने के लिए हमें कुल वेट का, जितना वेट है, कुल वेट, कुल वजन गुणे 10 का पावर 15 करेंगे तो हमारा पूरा वेट निकल के बाहर आ जाएगी, मतलब सॉरी पूरा कोशिकाएं निकल के आ जाएंगी। हालांकि उससे अधिक भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। कोशिका की खोज अभी हमने देखा कि कोशिका की खोज जो था वह रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में ही रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप का निर्माण किया था और जीवित कोशिका की खोज लीवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में किया था। केंद्रक की खोज की यदि हम लोग बात करें तो रॉबर्ट ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने 1831 ईस्वी में खोजा था और यहीं से पता चला था कि न्यूक्लियस जो होता है यानी केंद्रक जो होता है वो पूरे कोशिकाओं के कोशिकांगों के भीतर होने वाली जितने भी क्रियाएं होती हैं उन सभी का नियंत्रण करता है। अर्थात केंद्रक को ही कोशिका का दिमाग कहा जाता है, इसे कोशिका का दिमाग कहा जाता है, कोशिका का दिमाग कहा जाता है, इसे कोशिका का दिमाग कहा जाता है। ठीक है। जीव द्रव्य की खोज की यदि हम लोग बात करें तो जीव द्रव्य की खोज पुरकिंजे नामक साइंटिस्ट ने 1839 ईस्वी में किया था। कोशिका सिद्धांत अभी पीछे में हमने बताया कि यहाँ पे इसलिए मैंने लिख दिया है कि ताकि आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से कोशिका सिद्धांत के बारे में लिख लें। यदि हम लोग बात करें कोशिका सिद्धांत की तो कोशिका सिद्धांत की मतलब सिद्धांत जो दिया था वो स्लाइडेन नामक साइंटिस्ट ने, जो कि वनस्पति वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1838 ईस्वी में यह बताया कि पादपों का जो शरीर होता है वह कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और 1839 ईस्वी में जंतु विज्ञानी जो स्वान थे, इन्होंने ये बताया कि जंतुओं का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, चलिए ठीक है। और इन्हीं के सम्मिलित विचारों को हमने कोशिका सिद्धांत का सेल थ्योरी कह दिया। ठीक है, ये चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया। ये चीजें मैंने इसलिए लिख दिया है ताकि आप लोग अच्छे तरीके से, वहां पे साफ साफ नहीं दिख रहा था तो आप लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से लिख लें। इनके बाद बिरचो ने 1855 ईस्वी में बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद जीवित कोशिकाओं से होती है। और मैक्स सुल्ज ने पूरे कोशिका को 1861 में बताया कि यह प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड है, प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड है। आप सभी लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ले लीजिए। एक क्वेश्चन जो पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज तो एमनॉल और इरस्का ने 1931 ईस्वी में किया। यहां तक हमारी क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोशिका संरचना। कोशिका संरचना के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे कि कोशिका का संरचना क्या होता है। शुरू में आप लोगों ने देखा कि कोशिका जो होती है उसकी खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में अपने स्वनिर्मित माइक्रोस्कोप के द्वारा किया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वप्रथम माइक्रोस्कोप का निर्माण किसने किया था, तो वहां पे आंसर होगा रॉबर्ट। इन्हें कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी का पिता कहा जाता है। तो कोशिका की संरचना यदि हम लोग बात करें तो नॉर्मल सी बात है कि एक कोशिका, जैसे कोशिका को आपने देखा नहीं है, हमने देखा नहीं है, तो दिखाने के लिए यदि हम लोग बात करें तो एक अंडा ले लें। एक अंडे के जो बाहरी आवरण में कवच बना रहता है उसी को हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं जी? कोशिका झिल्ली। उसके अंदर में जब तोड़िएगा तो उसके अंदर में एक लिक्विड भरा मिलता है, व्हाइट द्रव्य, जिसे हम जीव द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं जी? जीव द्रव्य। इंग्लिश में इसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म यानी इसके अंदर में एक और दिखेगा लिक्विड जो पीले कलर का पार्ट होता है, आपने देखा होगा। हालांकि मैं बता रहा हूं उसको दिखाने के लिए कि इसके अंदर में ऐसी संरचना देखने को मिलती है। मोस्टली हम कोशिका संरचना को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, कोशिका झिल्ली, जीव द्रव्य और केंद्रक। इसके बीच वाले पार्टीशन को हम केंद्रक कहते हैं। इस बीच वाले पार्टीशन को हम केंद्रक कहते हैं। और इसी केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने 1831 में की। यह एक झिल्ली से ढकी रहती है जिसका नाम केंद्रक झिल्ली होता है।
ठीक है, और इसके अंदर में भरा जो द्रव्य होता है उसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं, अर्थात प्रोटोप्लाज्म और केंद्रक द्रव्य के सम्मिलित रूप को हम कोशिका द्रव्य कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई इसकी संरचना। संरचना के आधार पर यदि हम लोग बात करें कोशिका झिल्ली की, तो कोशिका झिल्ली क्या है? कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली जो होती है एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, अर्थात यह कुछ सामानों को कोशिका के अंदर में लेकर आ सकती है और कुछ सामानों को अंदर से बाहर भेज सकती है, अर्थात यह कोशिका के अंदर क्या आएगा क्या इससे बाहर जाएगा इसका चयन करती है, इसीलिए इसका नाम चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। इसी यही कारण है कि जो जंतु की कोशिकाएं होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं और पादप की कोशिकाएं जो होती हैं वो कोशिका भित्ति की बनी होती है और कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, जिसके कारण उसका शरीर जो होता है वो हार्ड होता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली के कार्य क्या होते हैं? कोशिका झिल्ली कार्य या कोशिका का एक निश्चित आकार बनाने में मदद करती है कि कोशिका का शेप एक बने। ठीक है, कोशिका को यांत्रिक सहायता प्रदान करती है कि मजबूती से रहे, या कोशिका के अंदर आने जाने वाले पदार्थों का चयन करती है कि क्या पदार्थ इसके अंदर में जाएगा क्या पदार्थ इसके अंदर में नहीं जाएगा। ठीक है, यह जंतु कोशिका में सीलिया, फ्लैजिला, माइक्रोविलाई आदि के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, तो ये कोशिका झिल्ली का एक स्ट्रक्चर है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट हो गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे का पार्टीशन। आगे हम लोग बात करते हैं कोशिका भित्ति की। कोशिका भित्ति क्या है? इसे इंग्लिश में हम सेल वॉल कहते हैं। कोशिका भित्ति जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ पादपों में पाई जाती है। जैसे हम लोगों के शरीर में कोशिका झिल्ली पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, और कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ पादपों के शरीर में ही पाई जाती है, जो कि सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। और सेल्यूलोज होता क्या है? सेल्यूलोज जो होता है वह एक जटिल पदार्थ होता है जो कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है और कोशिका को एक निश्चित आकार देने में सहायता करता है। इसके कार्य क्या होते हैं? इसका कार्य होता है कि यह कोशिकाओं को एक निश्चित आकार प्रदान करता है, कोशिकाओं को यांत्रिक सहारा यानी सुरक्षा प्रदान करता है, कोशिका झिल्ली की रक्षा करता है और कोशिका द्रव्य को सूखने से बचाता है सेल्यूलोज कोशिका भित्ति। ठीक है, तो हमने देखा क्या कि कोशिका भित्ति जो होती है वो केवल पादपों के शरीर में पाई जाती है, जो कि सेल्यूलोज नामक एक जटिल पदार्थ से बनी होती है, जो सेल्यूलोज कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। कोशिका भित्ति के जो कार्य हैं वो है उसका निश्चित आकार तय करना, यांत्रिक सहारा देना और कोशिका झिल्ली की रक्षा करना और कोशिका द्रव्य को सूखने से बचाना। ये हो गई कोशिका भित्ति की बात। अगर हम लोग बात करें कोशिका द्रव्य की बात, साइटोप्लाज्म जिसे कहते हैं, हमने बोला कि जीव द्रव्य और केंद्रक द्रव्य मिलकर कोशिका द्रव्य का निर्माण करते हैं, अर्थात कोशिका द्रव्य जो होता है वह एक गाढ़ा, पारभासी और चिपचिपा पदार्थ होता है। जैसे अंडा तोड़िए, अंडा तोड़ने के बाद जो लिक्विड बाहर निकलता है वही कोशिका द्रव्य कहलाता है। वही बाद में धीरे धीरे विकसित होते 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 एक बच्चे का निर्माण कर लेता है। इसी में कोशिकांग तैरते रहते हैं। कोशिकाओं के अंदर में छोटे छोटे कोशिकांग लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम से डीएनए, आरएनए, केंद्रक, सेंट्रोसोम, ये सभी इसी के अंदर में पाए जाते हैं। इन्हें हम कोशिकांग कहते हैं। अगर हम लोग बात करें वायरस की, तो वायरस जो होता है जिसे हम विषाणु कहते हैं, यह शरीर के बाहरी अवस्था में जब रहेगा तो शरीर से बाहर रहेगा, संपर्क से बाहर रहेगा, ये मृत अवस्था में रहता है और जैसे शरीर में संपर्क करता है यानी शरीर में प्रवेश करता है तो ये कोशिकाओं का निर्माण करने लगता है, अर्थात शरीर से बाहर ये मृत अवस्था में और शरीर के अंदर ये जीवित अवस्था में पाया जाता है। अर्थात वायरस जो होता है विषाणु में किसी प्रकार का कोई झिल्ली नहीं होता है, यही कारण है कि यह शरीर से बाहरी अवस्था में मृत और जब शरीर में प्रवेश करता है तो सजीवों के गुण परिलक्षित होने लगते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद से देखिए। चलिए, इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोगों को प्लीज यदि वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।